अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की परेशानियां बढ़ गई, जिनमें आजम खान का नाम भी शामिल है। आजम खान परिवार पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए, उससे सनसनी फैल गई थी और आजम खान अपनी पत्नी बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। कुछ इसी तरीके के हालात अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी सरकार में राज्य मंत्री रहे हेमराज वर्मा पर अब एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे हैं। पीलीभीत से ताल्लुक रखने वाले हेमराज वर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते उनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज कर रही है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका कोई भी वजूद नहीं है। हेमराज वर्मा का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो खुद कार्यशैलियां अपना रही है उन पर कोई संज्ञान नहीं लेती, लेकिन विपक्ष के नेता अगर कुछ भी मर्यादा में रहकर करें तो उस पर सवाल उठा दिए जाते हैं और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। हेमराज वर्मा से इस मामले पर हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अभी पीलीभीत में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, वैसे तो सरकार हर जगह प्रचार कर रही, भीड़ इकट्ठी कर रही है, लेकिन जब हेमराज वर्मा जी कहीं जाते हैं तो उन पे केस दर्ज हो जाता है। जी 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 देखिए, सरकार की मंशा साफ है कि एक तो किसानों वाला मामला जबरदस्ती इन्होंने किया, जो चीज किसान मांग नहीं रहे थे जी उसको जबरदस्ती किया इन्होंने, जी और जो मांग रहे थे वो दिया नहीं। जी और ये जो किसान विरोधी जो बिल लाए हैं, ये पहले से ही उनके जो पूंजीपति जो दोस्त है अडानी अंबानी, पहले से ही सारी चीजों को पे वो काम कर रहे थे। वो अपने कोल्ड स्टोर, सेलोस और रेलवे ट्रैक, रेलवे प्लेटफार्म, वो सारी चीजें पहले से ही उनको टेक ओवर कर रहे थे जी और उससे काम शुरू हो गया था उनका। तो ये बिल जो है, ये पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए और पूंजीपतियों के हित में ये बनाए गए, जी उन्हीं ने बनाए हैं ये। और इसीलिए मोदी जी जो है, भारत सरकार, उन पर इतनी सारी शहादत किसानों की हो गई, इतना सारा विरोध हो रहा है, उसके बावजूद उनको वापस इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनका इन्वेस्टमेंट हो गया है काफी, जी तो उन्हें नुकसान ना हो, उन्हें कहीं पर घाटा ना हो। तो अब कहीं न कहीं ये सारे संसाधन अपने दोस्तों को दे रहे हैं, अपनी खुद की सरकार अपनी कंपनियों को डुबा के जी और अपने दोस्तों की कंपनियों को ये उन्हें सारे संसाधन दे रहे हैं। तो सैटेलाइट तो हमारे गवर्नमेंट के, हमारे अपने हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के तो है नहीं। हमारे सैटेलाइट, हमारी पहले की कंपनियां जो पहले फायदे में थी, आज वो घाटे में पहुंच रही हैं। क्यों? क्योंकि जब जियो ने पहले फ्री में भी, आज पैसे वसूल रहा है। तो इन सारी चीजों को जो प्राइवेट सेक्टर में दिया था, आज पूरा देश प्राइवेट सेक्टर में ये पहुंचा रहे हैं। और इन किसान बिलों का विरोध करने के लिए हम लोग कहीं पर पहुंचते हैं तो साहब की ये जो है महामारी एक्ट में उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, या घरों में नजरबंद कर दिया जा रहा है, घरों को छावनी बना दिया जा रहा है। अभी पीलीभीत के जो नेता हैं, बीजेपी नेता हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जहाँ पर हम कई जगह जो है शोक संवेदना प्रकट करने भी गए, तो वहाँ हम भी गए, सत्ता पक्ष के विधायक भी गए। जी सत्ता पक्ष के विधायक जा रहे हैं उस भीड़ में, तो साहब जो है कोरोना नहीं फैल रहा है, जी तो महामारी एक्ट उन पर नहीं लग रहा है। विपक्ष जा रहा है, अगर हेमराज वर्मा जा रहे हैं तो महामारी एक्ट लग रहा है। 14 धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि चलो मान लो कि मैं विरोधी हूँ, मैं विरोधी पार्टी का हूँ, मैं दुश्मन उनका हो सकता हूँ, तो मैं कोरोना फैलाने जा रहा था, लेकिन क्या बीजेपी के नेता विधायक क्या ये वैक्सीन लगा कर जा रहे थे? क्या ये वहां पर जनता को हेमराज वर्मा को हम क्या? बीजेपी नेताओं का कहना है कि हेमराज वर्मा को हम दूसरा आजम खान बना के छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, हेमराज वर्मा, देखिए आजम खान उनका एक अलग इशू है। वो अपना जो भी जांच चल रही है उनपे वो सारी चीजें कोर्ट देख रहा है, ठीक है जी। लेकिन हेमराज वर्मा किसान का बेटा है और इन चीजों से एक नहीं 1000 मुकदमे ये लिखे जी। और ये चार्जशीट लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन हेमराज वर्मा कहीं डरने वाला नहीं है। ये जितना उत्पीड़न चाहे उतना कर ले। मैं किसान का बेटा हूँ और हमारे किसान नौजवान इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, तो हम गोली खाने को भी तैयार हैं, फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हैं।
लेकिन जनता की आवाज को, किसानों की आवाज को दबने नहीं देंगे। इनकी माँ का इन्होंने दूध दिया है, इनकी माँ ने का दूध दिया है, तो जो चाहे वो करें। हेमराज वर्मा पीछे हटने वाला नहीं है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए लड़ता रहेगा और ये जो चाहे वो कर ले। मैं डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, जो चाहे वो करे, मेरा जो चाहे बिगाड़े, लेकिन मैं करता रहूंगा। मैंने कहीं अवैध संपत्ति नहीं बनाई, मैंने कहीं कुछ ऐसा नहीं किया है। मैं एक जनता की सच्चे ईमानदारी से उनकी सेवा कर रहा हूँ, वो मैं करता रहूंगा। जनता ने मुझे विपक्ष में रहने का मौका दिया है, 4.5 लाख वोट दिए हैं। मैं जनता की आवाज को दबने नहीं दूंगा और इसमें मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। जो चाहे मेरा कर ले, जो चाहे मेरा बिगाड़ ले, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हेमराज वर्मा जी पीलीभीत में इसलिए ज्यादा हो हल्ला कर रहे हैं क्योंकि 2022 में उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ना है। क्या इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, अब लोकसभा में मुझे 4.5 लाख वोट जनता ने दिए हैं। जी जनता ने मुझे विपक्ष में रखा है। जी विधानसभा में बच्चा लड़ा था, विधानसभा मुझे रनर के रूप में मुझे रखा था। जी तो जो है, जाहिर सी बात है, आने वाले चुनाव चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, मैं लड़ूं या कोई लड़े, लेकिन पार्टी के लिए हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे जिसे टिकट देंगे, जिसे लड़ाएंगे वो लड़ेगा, लेकिन हम लोग पार्टी के उनके सिपाही हैं। और हम इसलिए नहीं कि चुनाव खुद लड़ेंगे, हमारी पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष की बात को, जनता की बात को उठाना और जनता के मुद्दे उठाना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, वो हम करते रहेंगे। उन्हें वो चुनाव लड़ने के लिए चाहे जहर बोए समाज में, चाहे फर्जी इनकाउंटर करें, चाहे कुछ भी करें, वो उनका अपना सोचना है। लेकिन हम सच्ची ईमानदारी से और जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। और चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जनता की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी।